हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.2 कराएंगे और उसको भी समझाने से पहले इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों उनको हम समझाएंगे, फिर हम आपको एक्सरसाइज 4.2 समझाएंगे। अब देखिए बच्चों, क्या है 4.2 में क्या है बच्चों, इसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघाती समीकरण। हमने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 2 में बच्चों कि जो द्विघाती समीकरण होता है उसका व्यापक हल होता है कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 का एक मूल कहलाती है। यदि a अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा या b अल्फा प्लस में c इक्वल टू 0 हो द्विघाती बहुपद कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c के शून्यक और द्विघाती समीकरण बच्चों क्या होता है कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 के मूल एक ही होते हैं। अब बच्चों क्या है, ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 है। वैसे एक फॉर्मूला के तौर पे आपको बताया गया है कि बच्चों द्विघाती समीकरण क्या होता है। बच्चों द्विघाती समीकरण का मतलब होता है जिसके ऊपर पावर 2 होती है। मतलब जैसे ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये आपकी बच्चों होती है द्विघाती समीकरण। जो एक्सरसाइज 4.2 में है बच्चों, जो हमसे निकलवाएगा मतलब इसके फैक्टर निकलवाएगा 2, इसके 2 शून्य निकलवाएगा और इक्वल टू हमें 0 करना पड़ेगा। अब जो क्या है इसमें सेकंड पॉइंट है इम्पोर्टेंट है, जो इसकी एक्सरसाइज 4.2 की इसी के अनुसार लिखनेगी बच्चों। यदि हम ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। इसने एक बात दिखा रखी है कि a बराबर 0 नहीं होगा बच्चों। अगर a बराबर 0 हो गया तो वह रेखिक समीकरण बन जाएगी, लेकिन हमें तो द्विघाती समीकरण बनानी है बच्चों के दो रेखिक गुणकों में गुणनखंड कर सके तो द्विघाती समीकरण ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल हैं। प्रत्येक के शून्य के बराबर निकालना है आपको, यानी कि शून्य निकालने हैं बच्चों इनमें से। ये आपके हैं। अब हम आपको एक्सरसाइज 4.2 समझाएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, एक्सरसाइज जो हमारी 4.2 है बच्चों, फर्स्ट सवाल है। इसमें हमें द्विघात समीकरण दे रखे बच्चों। ये आपकी द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर 2 है। इसमें क्या है, द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं, वे भी फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं आपको। द्विघात ये है हमारा और इसके 2 मूल निकालने हैं बच्चों। 2 मूल इसलिए निकलेंगे बच्चों क्योंकि x की पावर 2 है और ये द्विघात समीकरण है बच्चों। देखो द्विघात समीकरण निकालने के मूल क्या है फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चों, कि ये आपका देखो ये द्विघाती समीकरण क्या होता है कि ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपका द्विघाती समीकरण है बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे a का मान बच्चों 1 है, यहाँ b का मान माइनस, यहाँ लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें a का मान 1 है बच्चों, b का मान क्या है बच्चों -3 है, c का मान क्या है बच्चों -10 है। अब देखो बच्चों फर्स्ट का और अंतिम का, फर्स्ट मतलब a का और c का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1 गुणा -10, तो ये आपका बच्चों -10 हो गया। अब इसके करेंगे फैक्टर बच्चों। फैक्टर करते हैं, देखो बच्चों ध्यान दो, यहाँ से 2 पंजा 10 और 5 एकम 5 फैक्टर हो गए बच्चों। और हमें बच्चों क्या लाना है, 3 लाना है माइनस का। ये कैसे हो सकता है, लिखेंगे क्या 2 गुणा के 5, इसको हमें ये बनाना है। अब ये तो हो गया बच्चों, 5 में से 2 गए तो 3 बन जाएंगे। देखो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों माइनस के 5x और प्लस के क्या लिखेंगे बच्चों 2x और माइनस के 10 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। अब देखो बच्चों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से x और यहाँ से x, तो x आ रहा है बच्चों, क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया -5। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों +2 आ रहा है, ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, 2 से डिवाइड, तो यहाँ क्या बच गया बच्चों x, 2x हो गया और 2 5 जा 10,
ये कितने पे गया बच्चों 5 पे, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। एक बात और बता दें, जो बच्चों ये नंबर आएगा वही ये नंबर आएगा, ये ध्यान रखें बच्चों। ये अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, पर ये जो नंबर है ये सेम आएगा। इसको एक बार लिख लेते हैं, x माइनस के 5 और ये कितना हो गया x प्लस में 2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 क्या लिखेंगे, यदि x माइनस के 5 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। ये तो बच्चों इसके मूल थे, तभी तो कहा द्विघाती समीकरण करना है और उसके मूल निकालने हैं। अगर ये द्विघाती नहीं होता तो इसके दो मूल नहीं आता, अब इसके दो मूल निकलेंगे। एक मूल तो ये आ गया, x का मान क्या आ गया बच्चों 5, एक और आएगा x का मान ही, क्या लिखेंगे, यदि कि x प्लस में 2 इक्वल टू 0 तो x का मान कितना आएगा माइनस के 2। ये आपके दो हो गए बच्चों मूल, ये हो गया आपका उत्तर दोनों का। इसका उत्तर जो है ये है, ये और ये दो मूल आगे बच्चों इसके। ये भी लिख सकते हैं कि जो आंसर है x बराबर के प्लस के 5 और माइनस के 2। अब देखिए बच्चों, मतलब फर्स्ट का ही सेकंड सवाल है बच्चों, क्या है कि इसमें भी ये भी बच्चों क्या है, एक द्विघात समीकरण है, इसके आपको मूल निकालने हैं। देखो इसमें द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। कि यहाँ पे देखो बच्चों a का मान कितना है 2, लिख सकते हैं, आसान हो जाएगा आपको। b का मान क्या है बच्चों 1 है और c का मान क्या है बच्चों माइनस के 6 है। अब क्या करते हैं बच्चों, फैक्टराइजेशन से द्विघात समीकरण के मूल कि फर्स्ट नंबर का और यानी कि a का और c का मल्टीपल करेंगे बच्चों, 2 का और 6 का करेंगे मल्टीपल, -6 का तो -12 हो गए। और 12 के बच्चों फैक्टर करना है कि 1 आ जाए। 12 के देखो बच्चों क्या फैक्टर करना है, 2 6 12 है, 2 3 6 और 3 1 3। देखो फैक्टर देखो 2 गुणा के 2 गुणा के 3, और हमें कितना लाना है बच्चों 1 लाना है। कि 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, और वे भी प्लस का लाना है। इसका मतलब इसे 4 मानेंगे प्लस का, इसे मानेंगे माइनस का। देखो सेम रखो बच्चों, इसको 2x का स्क्वायर, इसमें प्लस के 4x और माइनस के 3x, तो एक आ गया ना प्लस का, और माइनस के 6 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 0। अब इन इसमें से कॉमन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है तो x आ गया, यहाँ पे 2 से हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, 2 भी आ गया। यहाँ क्या बच गया x, 2 2 जा 4 प्लस के 2। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है बच्चों, यहाँ से देखो 3 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 3, वे भी माइनस के। देखो यहाँ कॉमन क्या बच गया बच्चों, x बच गया, 3 2 जा 6 और वे भी किसके प्लस के, इक्वल टू क्या होगा 0। एक बात बताई थी, ये जो नंबर आएगा वो सेम आएगा बच्चों। देखो इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा, इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा बच्चों। इसमें क्या आ गया, एक फैक्टराइजेशन, तो ये फैक्टर तो ये आ गया, x प्लस में 2 आ गया बच्चों, एक ये आ गया, 2x माइनस के 3 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 हो गया। इसके बराबर 0, यदि x प्लस में 2 इक्वल टू 0, x का मान माइनस के 2। यदि देखो एक तो आ गया बच्चों x का मान -2, इसे सोल्व करते हैं, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x बराबर 3, तो x का मान आ गया 3/2। ये दो आगे बच्चों आपके क्या आगे मूल, क्योंकि दो ही निकलेंगे, द्विघात समीकरण के मूल जो निकलेंगे वे दो निकलेंगे, एक तो आ गया। अब क्या लिख सकते हैं बच्चों इसमें, x का मान -2, 3/2, ये हो गया आपके आंसर। अब देखिए बच्चों, मतलब सवाल नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3 है बच्चों, ये आपको एक द्विघाती समीकरण दे रखी है, इसके मूल निकालने हैं बच्चों। द्विघाती समीकरण लिख लेते हैं, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या है बच्चों 0। ये आपकी द्विघाती समीकरण। यहाँ से a का मान क्या आ गया बच्चों √2, b का मान क्या आ गया बच्चों 7, c का मान क्या आ गया बच्चों 5√2। ठीक है, अब इसमें देखो फैक्टर करने के लिए फर्स्ट का और मतलब a का और c का मल्टीपल करेंगे, √2 और क्या है 5√2। इसका देखो √1 √2 हो गया, मतलब 5 लिखा और √2 का क्या आ गया इससे कट गया, 5 2 जा 10, 10 का क्या करेंगे बच्चों फैक्टर, 2 5 जा 10, ये हो गया। यानी कि 10 के फैक्टर क्या है 2 गुणा 5, ये आए फैक्टर, कोई 2 गुणा के 5 आ गया, ये लिखना है। देखो बच्चों आ रहा है 5 और 2 7 और 2 गुणा 5 10,
ठीक है, यानी कि ऐड भी आ रहा मल्टीप्लाई भी आ, दोनों सही है। पहला नंबर क्या लिखेंगे बच्चों, सेम √2x का स्क्वायर प्लस में इसको क्या लिखेंगे, या तो 2 लिख दें या 5 लिख दें। हम 5 लिख लेते हैं बच्चों कि 5x प्लस में 2x, ठीक है, और क्या है अंतिम क्या है 5√2 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। यहां से देखो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। यहां क्या बच गया बच्चों √2x, यहां बच गया, यहां क्या बच गया बच्चों +5। इन दोनों में से कॉमन क्या है बच्चों, देखो इन दोनों में से कॉमन क्या है, अगर हम इसको √2 मान लेते हैं बच्चों, √2 मान लेते हैं, और यहाँ क्या बच्चों x है, देखो यहाँ से, यहाँ देखो √2 गुणा के √2, √1 √2 की पावर 2, और ये इससे कट गया तो 2 बच गया। देखो बच्चों जो ये आया था ये हमने सोल्व किया, इसको ये लिख दिया। अब यहाँ क्या बच गया बच्चों 5, और +5 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। एक संग नंबर तो ये सेम आ गया है, √2x प्लस में 5, एक नंबर क्या आ गया x प्लस में √2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। यदि √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0 तो x का मान आ गया -5/√2। यदि अब इसके लिए करेंगे बच्चों x प्लस में √2 इक्वल टू 0, x का मान क्या आ गया -√2। ये आपके दो मूल निकल के आ गए द्विघात समीकरण के द्वारा। देखो लिख क्या सकते हैं दोनों को, -5/√2 कोमा -√2, ये आपके बच्चों क्या हो गए हैं आंसर। अब देखिए बच्चों इसी का सवाल नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है बच्चों कि एक द्विघात दे रखे आपको, इसको सोल्व करना है कि क्या है बच्चों 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। या तो हम इससे पहले से थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। क्या आ रहा 8 1 क्या एलसीएम आ गया बच्चों 8 आ गया, ठीक है 8 1 8 आ गया। 8 का 2 से करेंगे 16x का स्क्वायर, इससे करेंगे 8 आएगा, और माइनस कितना आ गया बच्चों 8x, 8 से 8 कट गया बच्चों यानी कि 1 गया, और प्लस कितना आएगा 1 बराबर क्या आ गया 0। इसके देखो इसकी मल्टीपल 1 से, इसकी मल्टीपल 0 से, देखो इससे ये करेंगे तो 0 हो गया, इससे ये करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। 16x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। ये आपकी बन गई है बच्चों द्विघात समीकरण। अब इसके निकालने हैं आपको मूल। इसमें क्या है बच्चों a का मान कितना आ गया 16, b का मान कितना आ गया -8। a का मान देखो बच्चों ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, तो c का मान कितना आ गया बच्चों 1 आ गया। अब क्या करने हैं देखो इसका और इसका मल्टीपल करेंगे, 16 आ गया बच्चों, 16 के फैक्टर करेंगे 2 8 जा 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, हमें लाना है 8। देखो हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, माइनस के 4 तो 8 आ जाएगा। अगर मल्टीपल करेंगे तो 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगी। दोनों कंडीशन सही है। देखो पहला नंबर क्या लिखेंगे 16x का स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। यहां से देखो कॉमन देखो 4 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, x यहाँ पर भी यहाँ पे भी है, 4 चौके 16, 4x माइनस के 1, इसमें से क्या है माइनस का 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है। इसका मल्टीपल करेंगे ये आएगा, इसका मल्टीपल करेंगे ये आएगा, इसमें से क्या है एक नंबर कॉमन आ गया 4x माइनस 1, ये भी बच्चों सेम है 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। ये द्विघात समीकरण के मूल हैं 2, इसके बराबर लिखेंगे 0। यदि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 4x इक्वल टू 1, x का मान कितना आ गया 1/4। आगे करेंगे बच्चों कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 1, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 1/4। देखो अब ये लिख सकते हैं कि x का मान 1/4 और 1/4 ये आपके दो के आगे बच्चों मूल, द्विघात समीकरण के दो मूल 1/4 और 1/4। अब देखिए बच्चों इसी का ही फर्स्ट का 5th पार्ट है बच्चों कि ये एक द्विघात समीकरण है और इसके दो मूल निकालने हैं बच्चों। द्विघात समीकरण बताया था
कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। मैं इसलिए इसको लिखता हूँ कि आपको समझ में आ जाए बच्चों कि ए का मान कितना है 100, थोड़ा सा लिखेंगे थोड़ा समझ में आ जाएगा। बी का मान कितना है बच्चों -20 और सी का मान कितना है बच्चों 1। ए का और सी का मल्टीपल करेंगे, 100 का 1 से करेंगे बच्चों 100 आएगा, और 100 के क्या करेंगे बच्चों फैक्टर, 2 से करेंगे 50 पे जाएगा, 2 से करेंगे तो बच्चों 25 पे जाएगा, 5 से करेंगे 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, ये 100 का फैक्टर आ गया। हमें लाना है बच्चों बीच का -20। देखो ये देखो इसका कैसे करेंगे बच्चों, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि -10 और -10 आगे -20। अगर मल्टीपल करेंगे तो 100 आ जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट को सेम लिखेंगे 100x का स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 10x प्लस में 1 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। अब देखो बच्चों इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 10 आ रहा है, एक x आ रहा है, 10 10 जा 100, मतलब 10 कॉमन आ गया, यहाँ भी 10x आ गया। ये कितने बच गए बच्चों, 1 पे जाएगा, इसमें से देखो बच्चों 1 पे जाएगा, ये सेम आएगा ना बच्चों, क्योंकि कितना लाना है हमें। ये आ गया आपका 10x और ये -1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। देखिए बच्चों ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें से कॉमन आया। इसका देखो इसकी मल्टीपल करेंगे तो बच्चों ये निकल के आएगा, इसका करेंगे तो ये निकल के आएगा। एक नंबर तो ये आ गया बच्चों मूल, जो 10x माइनस के 1, एक मूल ये आ गया, मतलब सेम आए हैं। 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। यदि इसके बराबर 0 रखेंगे, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, तो x का मान कितना आ गया 1/10। यदि अब सेकंड के लिए बच्चों इसके लिए 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 1, तो x का मान कितना आ गया 1/10। तो मतलब इसके दो मूल निकल के आए, जो x बराबर क्या निकल के आए 1/10 और 1/10। ये आपके हो गए बच्चों आंसर। देखिए बच्चों इसी का 4.2 का सवाल नंबर जो 2 है ना बच्चों, ये आपका उदाहरण है बच्चों। इसमें क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए, मतलब ये आपका उदाहरण है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, इसमें ना आज तक आया ना रिपीट हुआ, ये आपका एग्जाम्पल होता है बच्चों, ये आपको खुद करना होता है। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या है कि सवाल नंबर 3 क्या है। अब इसकी स्टेटमेंट दे रहे कि इसे सोल्व कराते हम। क्या है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, इनमें से दो संख्या ज्ञात करनी है बच्चों आपको, और जिनका योग 27 हो। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिनका योग 27 हो। जैसे कोई भी योग मान लेते हैं, जैसे सपोज करो, हम आपको पहले समझा देते हैं कि एक संख्या, माना कि कोई संख्या x है बच्चों। अब सेकंड क्या है, जिनके योग, मतलब दो संख्याओं का योग, मतलब x प्लस में y, जिनका योग कितना है बच्चों 27 है, और उनका मल्टीप्लीकेशन 182 है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 182 है बच्चों। कि आपको सेकंड नंबर के, जैसे y है ना बच्चों, फर्स्ट नंबर तो मान लिया हमने x, अगर हम y निकालें तो क्या आ जाएगा बच्चों 27 माइनस x, मतलब y तो यहीं रखा, 27 भी यहीं रखा, ये आपका प्लस का माइनस हो गया। मतलब ये तो हो गया आपका फर्स्ट नंबर और ये हो गया आपका सेकंड नंबर। अब यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, ये हमने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। अब लिखने का जो तरीका है बच्चों, माना कि पहली संख्या x, माना कि पहली संख्या, दो संख्याएं बच्चों, पहली x मान रहे हैं, माना कि पहली संख्या वह है बच्चों x है, दूसरी संख्या एवं दूसरी संख्या क्या है बच्चों, हमने मान ली कि क्या मानी है 27 माइनस एक्स, 27 माइनस क्या मान ली बच्चों x। इन दोनों का मल्टीपल यानी कि मल्टीप्लीकेशन कितना है 182। इन दोनों का गुणनफल मल्टीप्लीकेशन वे कितना है बच्चों, वे आपका है बच्चों 182। मतलब किस किस का, इसका और इसका। यहां लिख देंगे आपको प्रश्नानुसार या पर्सन के अनुसार क्या लिख देंगे, इसका और इसका मल्टीपल x, 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना 182। इसका मल्टीपल इससे करेंगे, कितना आ गया बच्चों 27x
इसका इससे करेंगे माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 182, ये प्लस का माइनस आ जाएगा 27x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब क्या है, इसको थोड़ा सेट करते हैं बच्चों, क्योंकि द्विघात समीकरण पहले क्या आता है आपको बता रखा है मैंने, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये कहाँ है बच्चों, ये यहाँ है, तो यहाँ लिख दिया माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये कहाँ है बच्चों, ये रहा, यानी कि प्लस में 27x और c कितना है बच्चों 182 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ से माइनस है ना, ये इसे भी हटाना, क्योंकि द्विघात समीकरण माइनस नहीं आ रही आगे, इसे भी हटा करके कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो ये देखो बच्चों, ये किसका है माइनस का प्लस में हो गया, ये किसका प्लस का तो माइनस में हो गया, ये किसका माइनस का प्लस में हो गया, 182 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। अब इसमें देखो क्या बच्चों, a का मान तो आ गया 1, ठीक है, b का मान आ गया माइनस के 27, c का मान आ गया 182 आ गया। अब देखो आगे ये भी, अब इससे क्या करते हैं 1 का मल्टीपल 182 से करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये देखो बच्चों यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ करेंगे 182 के फैक्टर करेंगे बच्चों, देखो 2 से करेंगे, ये कितना आ गया बच्चों 91 आ गया, ठीक है, फिर 7 से करेंगे बच्चों, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13, ठीक है, इसके बच्चों फैक्टर आ गए किसके 182 के, क्या आ गया बच्चों 2 7 13, 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 सत्ता 14 गुणा के 13, 14 गुणा 13 का मतलब है 182। अगर मल्टीपल करेंगे तो 182, अगर इनका माइनस करेंगे क्या करेंगे, देखो बच्चों माइनस के 14 माइनस के 13 तो 27 आ गया, सीधी सी बात। देखो यहाँ से पहला नंबर क्या लिखेंगे बच्चों, सेम लिखेंगे, यहाँ देखे थोड़ा सा, x का स्क्वायर माइनस के 14 माइनस के 13 माइनस के और आपका प्लस 182 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। देखो ये यहाँ लिखा है, इसको 27 को ऐसे लिखा है जैसे हमने बनाया था, इसको सेम लिखा है। अब इसमें से कॉमन क्या है बच्चों, x है, x माइनस 14, इसमें से कॉमन क्या है माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है। एक नंबर ये कॉमन आ गया है, x माइनस के 14, एक नंबर ये आ गया है x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इसके दो मूल कैसे निकल गए बच्चों, जो फैक्टर में तो उत्तर चाहिए हम, देखो इसमें x का मान कितना आ गया बच्चों, देखो x का मान आ गया, अगर हम यदि क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x का मान आ गया बच्चों 14, और एक नंबर क्या आ गया x माइनस 13 इक्वल टू 0, x का मान कितना आ गया बच्चों 13। अब देखो x का मान 13 आ गया, अगर हम इसमें देखो फर्स्ट नंबर अगर आपने 14 माना, अगर 14 माना, x का मान 14 माना, रख देते हैं कि x का मान हमने 14 मान लिया, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान देखो 27 में से 14 गए तो कितना आ गया 13 आ गया। अगर हमने x का मान 13 माना, x का मान क्या माना 13 माना, देखो 13 मान लेते हैं, तो इसमें से 13 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 घटाएंगे ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो इसके दो मूल आ गए हैं, जो आपका उत्तर है, दो संख्याएं हैं, जो एक तो संख्या आ गई 13 और एक आ गई बच्चों 14, ये आपके हो गए बच्चों आंसर, उत्तर हो गया है। देखिए सर इसका सवाल नंबर 4 है बच्चों, क्या है कि 4.2 का 4th सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब दो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो आपको कोई नंबर, इसने कहा है दो नंबर ज्ञात करने हैं और वे भी स्टेबल। अगर आपने 3 माना तो अगला क्या आएगा 4 आएगा, जैसे आपने जैसे क्या है कि अगर आपने 5 माना तो अगला नंबर क्या आएगा 6, अगर आपने 10 माना तो अगला नंबर क्या आएगा 11। ये होते हैं दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। अब इनका भी बच्चों वर्ग करना है, जैसे हमने संख्या मानी x और इससे जो अगली आएगी बच्चों x प्लस में 1 आएगी, इसका भी वर्ग करना है और बच्चों इसका भी वर्ग करना है, और बराबर कितना आएगा 365। अब लिखेंगे, हमने आपको समझा दिया है, थोड़ा अब लिखते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन क्या है, स्टेटमेंट हमने समझा दिया,
थोड़ा करते देखिए, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या फर्स्ट, माना कि पहला क्रमागत धनात्मक संख्या क्या है, x है, क्या है अगर x, एवं दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या वे क्या है बच्चों, x प्लस में 1, मतलब अगली लेनी है। अगर आपने 3 माना तो अगली क्या आएगी बच्चों 4, तो ये x माना, ये x प्लस, यहां तक तो इतनी बात लिख दी इसने। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योग, मतलब इसी का ही वर्ग करना है बच्चों, जिनके वर्गों का योग 365 है। अब क्या करना, प्रश्न अनुसार क्या करना है कि इसका वर्ग बच्चों, ये वर्ग हो गया बच्चों, ठीक है, और इसका भी वर्ग x प्लस में 1 का स्क्वायर बराबर कितना है बच्चों 365, और ये क्या ना वर्गों का योग, योग मतलब जमा, यहां पे जमा है बच्चों, इसका वर्ग प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। अब ये स्टेटमेंट आपकी द्विघात समीकरण बनानी है बच्चों, इसे खोलते हैं। इसमें देखो फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, एक आपको बताया था पिछले कि a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये इसमें लगेगा। a का मान मतलब x, b का मान मतलब 1 है, इससे तो फिक्स है बच्चों, x का स्क्वायर प्लस में इसमें लगेगा x का स्क्वायर प्लस में 2, a का मान क्या है x, b का मान क्या है 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। देखो क्या होगा बच्चों, a का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये हो गया है बच्चों, ये यहां से खुल गया है बच्चों, ये आपने यहां लिख दिया है, बराबर कितना लिखेंगे 365। अब देखो बच्चों यहां से x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर, यहां कितना आ गया है बच्चों प्लस में 2x, और प्लस में 1 का स्क्वायर, देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 आ रहा है, इक्वल टू कितना आ रहा है 365, ये प्लस का किस में आ जाएगा माइनस में, 2x का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1 माइनस के 365 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। अब देखो यहां से इसे सोल्व करते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस में 2x, ये कितना बच गया माइनस के 364 इक्वल टू 0। सभी संख्याओं को 2 से भाग करने पर क्या लिखेंगे, समीकरण को, द्विघात समीकरण को 2 से भाग करने पर क्या कर देंगे, इसका 2 से भाग कर देंगे, 2x का स्क्वायर प्लस में 2x अपॉन 2 माइनस 364 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2। देखो यहाँ स्पेस नहीं, यहाँ करते हैं बच्चों, इससे करते हैं बच्चों, ये आ गया तो ये बच गया आपका x का स्क्वायर, इससे कट गया तो क्या बच गया बच्चों प्लस में x, यहां से देखो कितना, ये आपका माइनस 2 एकम 2, 2 8 16 8, 2 दूनी 4 और इक्वल टू देखो 0 अपॉन 2, ये भी क्या हो गया बच्चों आपका 0 हो गया। देखो अभी हमने सवाल नंबर 3 कराया था, ये भी इसी टाइप में था, 182 के फैक्टर। अब यहाँ से a का मान कितना आ गया 1, b का मान भी 1, c का मान आ गया माइनस 182 के फैक्टर अभी कराए थे, पिछले सवाल में कराए थे कि 13 गुणा के कितना आया था 14, हमें लाना प्लस का 1, मतलब इसको रख देंगे प्लस का, इसको रख देंगे माइनस का। देखो x का स्क्वायर प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। यहां से देखो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है x प्लस में 14, यहां से देखो क्या आ रहा है माइनस के 13x, x प्लस में 14 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। देखो इसका मल्टीपल इससे करा ये आया, इसका मल्टीपल करा ये आ गया, इसका इससे करा ये आ गया, इसका इससे करा तो ये आ गया। एक संख्या कॉमन क्या आ गई x प्लस में 14 और x माइनस 13 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। देखो इसके बराबर 0 कहेंगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x का मान आ गया माइनस 14, ये नहीं लेना। देखो अब ये लेना है x माइनस 13 इक्वल टू 0, x का मान आ गया 13। अगर आपने एक नंबर 13 माना, सपोज करो ये आपने फर्स्ट नंबर 13 माना, तो ये क्या आएगा
14 आएगा। अब लिखेंगे क्या उत्तर में कि आपका जो फर्स्ट नंबर है ना, जो पहला क्रमागत जो नंबर है, संख्या है, वे आपकी उत्तर में आई कितनी? 13। तो इसकी अगला क्या आएगा? दूसरा क्रमागत संख्या क्या आएगी? दूसरी क्रमागत संख्या है जो, वे आपकी आएगी 14। ये हो गया है आपका आंसर। देखिए बच्चों, इसका सवाल नंबर 5 बच्चों, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या है इसमें, क्या उत्तर बनेगा, क्या आंसर करेंगे, क्या सॉल्यूशन होगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि इसका डायगोनल कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है बच्चों, स्टेटमेंट में एक समकोण त्रिभुज है बच्चों। समकोण त्रिभुज थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया है, फिर इसका आंसर समझने में या सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। देखो बच्चों, ये मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। ये कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया बच्चों। ध्यान दे थोड़ा सा, ये 90 डिग्री का है। ये आपका होता है बच्चों आधार। ये बच्चों आपका आधार है। ये है ना जो बच्चों, ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर है, लंब है बच्चों। ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका है बच्चों कर्ण। और वे कितना दे रखा बच्चों? यहां से यहां तक है ना जो ये दे रखा 13 सेंटीमीटर है बच्चों, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने कहा इसकी ऊंचाई इसके आधार से, मतलब इससे ऊंचाई 7 कम है, इससे ये 7 कम है, तो x माइनस के 7 सेंटीमीटर इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, इसका मतलब आधार x रहा होगा, तब इसकी जो ऊंचाई कितनी, ये बच्चों ऊंचाई मान लो, लंब मान लो, परपेंडिकुलर मान लो, बात सेम है बच्चों। ये इसका आधार x है, ये इसका लंब है, ऊंचाई 7 कम है इससे ये, और ये 90 डिग्री का है, समकोण बनता है बच्चों। अब इसमें सोल्व करते हैं, इसकी दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमने आपको प्रश्न करा दिया है, अब हम सोल्व करते हैं। ये बच्चों निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। इसमें लिख देंगे इसमें कि इसका माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x, माना कि बहुत अच्छी तरह से पूरे सवाल को सोल्व करा रहे, एक एक अक्षर, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द से। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार क्या माना है आपने? x माना है बच्चों। ठीक है, उसकी ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई एवं समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कम है ना बच्चों, तो कम मानी है, कितनी मानी है? x माइनस के 7। ठीक है, इसका कर्ण कितना है बच्चों? कितना माना था? 13 सेंटीमीटर। यहां भी ये भी सेंटीमीटर है बच्चों, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर, ठीक है, क्या होता पाइथागोरस प्रमेय? मैं आपको बता दूं फिर दोबारा, इसका योग और इसका योग इसके बराबर होता है बच्चों। इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे इस साइड को और इस साइड को, ये इसके बराबर आएगा। क्या लिखेंगे बच्चों कि AC का होल स्क्वायर बराबर, AC का ये हो गया बच्चों AC, ये क्या हो गया AB। क्या लिख देंगे? AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब AC का मान कितना है? 13 सेंटीमीटर, मतलब 13 का वर्ग हो गया। ठीक है, AB का मान कितना है बच्चों? x माइनस के 7, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में BC क्या है बच्चों? x का स्क्वायर। देखो यहाँ ये सोल्व हो जाएगा, 13 13 169, ये सीधा याद रखना है, वर्ग है। अब इसमें देखो, इसे मान लेंगे a, इसे मान लेंगे b। फॉर्मूला बताया था आपको पीछे कि a माइनस b का होल स्क्वायर, कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें लगा देंगे कि x का स्क्वायर माइनस
2a का मान कितना है x, b का मान कितना है 7 प्लस b का स्क्वायर, 7 7 49 प्लस में क्या है बच्चों x का स्क्वायर। देखो ये आपका 169 हो गया आपका, ये आपका प्लस का माइनस में आ गया, कितना आ गया बच्चों माइनस के 49। इसे सोल्व करेंगे x और x कितना आ गया 2x का स्क्वायर, ये कितना आ गया 7 दूनी 14, वे भी किसके माइनस के, माइनस लग रहा है यहाँ से, ये आ गया था। इसका कितना बच गया बच्चों 120 बराबर 2x का स्क्वायर माइनस 14x। देखो बच्चों यहाँ स्पेस नहीं है, थोड़ा यहाँ करते हैं, इसको लिखते हैं बच्चों कि 2x का स्क्वायर माइनस 14x बराबर कितना है बच्चों 120। इसे और सोल्व करते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 14x, ये आपका प्लस का माइनस में हो गया, इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। देखो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रही है, 2 से भाग देने पर, द्विघात समीकरण को 2 से भाग देने पर ये कट गया है बच्चों x का स्क्वायर, ये कट गया है बच्चों माइनस 7x, ये कट गया है बच्चों कितना आ गया 60 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। इसका मतलब क्या है a का मान तो 1 आ गया, b का मान आ गया -7, c का मान आ गया माइनस के 60। a का और इस 60 का मल्टीपल करेंगे तो 60 का देखो मल्टीपल कैसे करते हैं, इसका यानी कि फैक्टराइजेशन करते हैं, 60 का 1 का 60 का मल्टीपल कर 60 आया। अब 60 के फैक्टर कैसे करते हैं, 2 से करेंगे कितना आया 30, 2 से करेंगे कितना आया 15, 3 से करें कितना आया था 5, और 5 से करेंगे कितना आएगा 1, और हमें लाना है बच्चों 7 लाना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ से देखो इस कैसे करेंगे कि 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है, और कितना है 5, यानी कि 12 में से 5 घटा दें तो कितना आएगा 7। ठीक है, अगर मल्टीपल करेंगे तब भी कितना आएगा 60। सही है, देखो x का स्क्वायर यहां मानेंगे प्लस का या माइनस का, माइनस का 12 लेंगे, माइनस के 12x और प्लस में 5x माइनस के 60 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। यहां से कॉमन देखो x आ रहा है, x माइनस के 12, यहां से देखो प्लस में 5 आ रहा है, x माइनस 12 इक्वल टू क्या है बच्चों 0। एक नंबर तो आ गया x माइनस के 12, एक आ गया है x प्लस में 5 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 0। इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। ठीक, इसके बराबर 0 करेंगे तो x प्लस में 5 इक्वल टू 0, x का मान कितना आ जाएगा -5, नेगेटिव का नहीं लेना हमें। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया बच्चों 12 आ गया, ये आपका आया है बच्चों 12। ठीक है, एक साइड तो आगे से 2 पूछी ना, तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब x का मान तो 12 आ गया, अब 12 इसमें रख देते हैं, 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया 5। देखो 12 यह आ गया 5 ये आ गया, इसका मतलब है समकोण त्रिभुज का जो आधार था वे तो आ गया है बच्चों 12। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है बच्चों, अब यहां लिख सकते हैं हम यहां से कि आधार तो आया है बच्चों इसका कितना, ये आया है 12। ठीक है, इसकी जो बच्चों ऊंचाई है ना, 2 भुजा जो निकली, ऊंचाई कितनी आई बच्चों इसकी 5 आई है। ये हो गया है बच्चों आपका आंसर, या ये कह सकते हैं कि अन्य 2 भुजा कौन सी आ रही है 5 और क्या आ रही है बच्चों 12, या आप ये कह सकते हैं या ये कह दें, ये कह दें। ये तो हमने जैसे सवाल दे रखा था इसके अनुसार निकाला है, और ये आपको जो सवाल पूछ रहा है तो 2 अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, आपका हो गया है बच्चों आंसर। देखिए बच्चों अब सवाल नंबर 6 है, एक स्टेटमेंट है ये आपकी, और स्टेटमेंट को फिर द्विघात समीकरण बनेगी, फिर इसमें इसका आंसर आएगा बच्चों। अब देखते हैं, फिर समझाते हैं रफली, फिर करते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया है कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। ये कह रहा है बच्चों, अगर हमने कोई भी चीज़ मानी है, माना कि हमने कोई चीज़ मान ली x, अब ये कह रहा है इस संख्या का जो आपने x माना है ना, इसका दोगुना करना है। दोगुने का मतलब इसका आ गया बच्चों 2x, और उसका भी 3 अधिक करना है, दोगुने से भी 3 ज़्यादा करना है।
यहां तक बच्चों, यहां से लेकर यहां तक स्टेटमेंट ये कह रहा था। आगे कह रहा है यदि उस दिन की कुल लागत ₹90 थी, मतलब इन दोनों की जो लागत मूल्य थी ना बच्चों वे ₹90 थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो निर्मित बर्तनों की संख्या, अब जो निकालना है ना इसका मतलब ये x क्या था, बर्तनों की संख्या, और ये क्या था, ये कीमत थी। मतलब कीमत मतलब मूल्य। इसने कहा ना लागत, जो लागत है बर्तनों की लागत है ये 2x + 3 था, और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब हम सोल्व करते हैं, ये हमारा एक रफली था थोड़ा सा जो समझाया। अब इसको स्टेटमेंट को अब हम सोल्व करते हैं, आप देखते जाएं। क्या लिखेंगे, माना कि बर्तनों की संख्या, जो निकाल रहा है ना उसी को लिखेंगे। माना कि बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या वे क्या है बच्चों, x है, और जो नग की लागत है यानी कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत या मूल्य, या कह सकते हैं लागत मूल्य, प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत या कीमत या मूल्य, कुछ भी कह सकते हैं, वे कितना है बच्चों। इसने कहा था 2 गुने से 3 ज्यादा है, मतलब इसका 2 गुना ये हो गया, और कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। ठीक है, इन दोनों की जो लागत है ना वे ₹90 बता दी इसने। तो कुल लागत कितने रुपए बता दी बच्चों, ₹90 बता दी। पर्सन के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इसका और इसका, इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 2x + 3 = कितना आ गया, 90 हो गया। इसका मल्टीपल इससे क्या आ गया, 2x का स्क्वायर, इसका इससे प्लस कितना आ गया, 3x, क्या आ गया, 90। 2x का स्क्वायर प्लस में 3x - 90 = क्या आ गया बच्चों, 0। अब ये आप देख पा रहे हैं एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है बच्चों, a का मान तो हो गया 2, b का मान हो गया 3, c का मान हो गया 90। ठीक है बच्चों, यहां देखिए बच्चों स्पेस कम है, थोड़ा यहां लिखते हैं। अब देखो यहां से a का मान 2 आया ना, और c का मान कितना, -90, 2 गुना -90 तो 80 हो गया, 180, यानी कि माइनस के 180 हो गए। अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर, और हमें कितना लाना है, 3x लाना है। तो हमें 3x लाना है, जिसके क्या कर देंगे बच्चों, फैक्टर कर देंगे। 2 से करेंगे तो 90 पे जाएगा, 2 से करेंगे तो 45 पे जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 पे जाएगा, 3 से करेंगे तो 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, हमें कितना लाना है, 3। अब आप इसको करके देखें कैसे करें कि 3 आ जाए हमारा। तो कैसे करेंगे, देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, इसका मतलब 15 गुना के 12। अगर वैसे करेंगे मल्टीपल तो कितना आ जाएगा, 180। अगर वैसे करेंगे देखो 15 में से 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3x, तो सेट हो गया। यहां देखिए 2x का स्क्वायर प्लस में 15x माइनस 12x माइनस 90 = क्या आ गया, 0। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x आ रहा है, क्या बच गया, 2x प्लस में 15। यहां से कॉमन कितना आ रहा है, -12 आ रहा है। यहां देखो -12, देखो यहां से कितना आ रहा है, 6 कर दे बच्चों। देखो अगर 12 करेंगे तो नहीं आ रहा, 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, इसका मल्टीपल हो गया। और 6 का ये कितने पे जाएगा बच्चों, 15 पे जाएगा, प्लस 15 = 0। देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है बच्चों, 2x प्लस में ये सेम ही आते हैं ये 2 नंबर। ठीक है, ये और ये डिफरेंट आ सकता है, कोई नहीं कह सकते सेम आए, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पर ये नंबर ये दोनों सेम आएंगे। एक नंबर क्या आ गया, x - 6 = 0। अब इसका मान क्या आ गया, 2x प्लस में 15 = 0, 2x - 15, x का मान आ गया -15। बेटे के दो, ये नहीं लेना, नेगेटिव नहीं लेना, ना पॉइंट का लेना, आपको फिक्स नंबर आ गया है कि x - 6 = 0। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 6। जो 6 आया था ना आपका बर्तनों की संख्या, ये आपकी निकल के आई बच्चों 6, और जो लागत थी उसकी, प्रत्येक नग की लागत, कीमत, ये मूल्य
अब इसमें 6 रख देंगे x का मान। देखो 2 गुणा के 6 प्लस में 3, 2 6 के 12 और 3 15, मतलब 2 उत्तर आ गया आपके पास बर्तनों की संख्या। अब उत्तर में क्या लिखेंगे, जैसे ये ना पूछ रहा था कि बर्तनों की संख्या कितनी आई बच्चों 6, और इसमें नग की लागत वे कितनी आई थी आपके पास 15 आया है बच्चों, इसमें ध्यान रखें 15 आया है, ये आपका हो गया है बच्चों आंसर। थैंक यू बच्चों, अगर आपके समझ में आए तो बच्चों शेयर सब्सक्राइब भी करें आप।